थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन में जो दो बड़े नाम इवान पावलोव और जॉन बी वॉटसन, उनकी थियरीज़ को डिस्कस करने के बाद और उनकी थियरीज़ से हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स सीखने को मिली थी, उन पर चर्चा करने के बाद आज हम शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित कुछ सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं। इन्हें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, यानी ये वो कारक हैं जो अनुबंधन की प्रक्रिया पर किसी न किसी तरह प्रभाव डालते हैं। अगर आप अनुबंधन की प्रक्रिया से अवगत नहीं हैं तो अच्छा होगा कि आप क्लासिकल कंडीशनिंग के उस वीडियो को देख लें। तो सबसे पहले इन सिद्धांतों में हम जिसकी चर्चा करेंगे वो एक्विजिशन है, यानी अर्जन की प्रक्रिया। उसके बाद एक्सटिंक्शन यानी किसी चीज़ का विलुप्त हो जाना, विलोप हो जाना, इस पर हम आएंगे। और फिर समानीकरण यानी स्टिमुलस जनरलाइजेशन पर चर्चा करते हुए आखिर में डिस्क्रिमिनेशन यानी स्टिमुलस के बीच में विभेद कर पाना क्या होता है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक्विजिशन से, अर्जन से हम शुरुआत कर रहे हैं। एक्विजिशन यानी अर्जन का जहाँ तक संबंध है, तो इसे समझाने के लिए हमें उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा रिवाइज करना होगा, रिकॉल करना होगा। याद कीजिए कि जब पावलोव ने बेल के साथ फूड देना शुरू किया और बेल प्लस फूड इसको कई बार रिपीट किया था, तो उस रिपीटिशन के दौरान वो डॉगी को इन दोनों के बीच में एसोसिएशन यानी सहसंबंध सिखा रहे थे। और जब उस कुत्ते ने सहसंबंध सीख लिया तो फिर क्या हुआ कि फिर कुछ रिपीटेड ट्रायल्स के बाद, बेल प्लस फूड के रिपीटेड ट्रायल्स के बाद जब सिर्फ बेल बजाई गई तो कुत्ते ने रिस्पॉन्स किया था। क्या किया था उसने? सलाइवेट किया था, लार टपकाई थी। तो जब लार टपका दी थी बेल के प्रेजेंट होने के बाद, तो उस वक्त हम कहते हैं कि एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसने एक्वायर कर लिया, इसने उस सहसंबंध को अर्जित कर लिया। जी हाँ, तो इसीलिए कहा कि इनिशियल स्टेज इन क्लासिकल कंडीशनिंग इन विच एन एसोसिएशन बिटवीन अ न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल फिर से मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। न्यूट्रल यानी बेल से पहले कंडीशनिंग से पहले हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसे न्यूट्रल कहा। ठीक है, यानी इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला, ये न्यूट्रल है। लेकिन जब कंडीशनिंग हो जाएगी तो उसके बाद ये कंडीशनड स्टिमुलस बन जाएगा। जी हाँ, वो बात की बात है जब वो एक्वायर कर लेगा। और किस चीज़ में एक्विजिशन में क्या होता है? हम एसोसिएशन इस्टेब्लिश करते हैं, सहसंबंध सिखाते हैं अपने सब्जेक्ट को जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या जो हमारा लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको हम दो चीज़ों में सहसंबंध सिखाते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस, उस एक्सपेरिमेंट के केस में देखें तो बेल हमारी, और दूसरी चीज़ वो फूड जो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यानी सिर्फ फूड दिखाने पर जब लार टपकती है तो उसके लिए कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, इसलिए अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो। तो जब इन दोनों में, बेल प्लस फूड, इन दोनों में सहसंबंध स्थापित हो गया तो हम कहेंगे, और उसने सिर्फ बेल के बजने पर लार टपका दी, तो हम कहेंगे कि इसने इन दोनों के बीच सहसंबंध को एक्वायर कर लिया। तो ये था हमारा पहला सिद्धांत, एक्विजिशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने दूसरे सिद्धांत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा दूसरा सिद्धांत है एक्सटिंक्शन यानी विलोप। जी हाँ, विलुप्त हो जाती है जब कोई चीज़। मैंने ब्रैकेट में लिखा है इट्स नॉट अनलर्निंग। अभी समझ में आएगा कि ये अनलर्निंग नहीं है, देखेंगे अभी उसको। देखिए एक्सटिंक्शन क्या है, समझने की कोशिश करिए कि हम बार बार बेल बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, सिर्फ कंडीशनिंग हो चुकी है और अब बेल बजाई जा रही है, बदले में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है लार का। लार टपका रहा है कुत्ता, ऐसा एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, बेल और फिर सलाइवेशन, फिर बेल, फिर सलाइवेशन। लेकिन जब बार बार बेल के बजाने पर उसको खाना नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा कि फिर इस तरह धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि कई बार बेल बजाने के बाद
पहले पहल तो उसकी लार में कमी आनी शुरू हो जाएगी। जब उसको बेल के बाद खाना नहीं नज़र आएगा, उसके सामने खाना नहीं आएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, लार की जो क्वांटिटी है उसमें कमी आने लगेगी और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डिसअपेयर हो जाएगा। वो कंडीशनड रिस्पॉन्स, वो सलाइवेशन जो घंटी के बजने पर आ रहा था, जिसको हम अनुबंधित अनुक्रिया कह सकते हैं, यानी जिसको हमने बेल के साथ में अनुबंधित कर दिया था, अब जब वो आना ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे ग्रेजुअली डिसअपेयर हो जाए, वो रिस्पॉन्स ग्रेजुअली ख़त्म हो जाए, जी हाँ, लार टपकनी बंद हो जाए, तब हम कहते हैं कि एक्सटिंक्शन हो गया है, विलोप हो गया है। यानी जो व्यवहार उसने सीखा था वो हम कह देते हैं एक्सटिंक्ट हो गया, उसका विलुप्त हो गया है। ये कब होता है आप पढ़ सकते हैं इसको बाद में, कि अगर occurs by repeatedly presenting the conditioned stimulus यानी बेल in the absence of unconditioned stimulus। जी हाँ, अगर आप फूड के बगैर घंटी बजाते रहेंगे, बार बार ऐसा करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो बिहेवियर आप देखेंगे कि वो बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। हम इसे वीकनिंग या ब्रेकिंग ऑफ द एसोसिएशन कह सकते हैं, यानी वो जो सह संबंध था वो कमज़ोर हो गया है या टूट गया है, ऐसा कह सकते हैं। फिर से इस बात को मैं दोहराऊंगा, इसको आप अभी अपने दिमाग में रखें, आगे अभी आपको समझ में आएगा कि ये अनलर्निंग नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जो कुछ सीखा था उसने, जो व्यवहार घंटी को देखकर अलार्म टपकाना सीखा था, अब वो भूल चुका है या वो लर्निंग ख़त्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। इसको भी हम समझेंगे। इस फोटो के ज़रिए आप देख सकते हैं कि घंटी बार बार बजाई गई, खाना नहीं दिया गया, तो डॉगी की तरफ से जो रिस्पॉन्स है कि इट हैज़ बिकम मीनिंगलेस नाउ, यानी अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि इसके बाद उसको खाना नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसने लार टपकाना बंद कर दिया है। आगे चलते हैं। एक्सटिंक्शन यानी विलोप के बाद जिस सिद्धांत पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, सहज पुनः प्राप्ति। ज़रा पेवलव ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो जब उसने ये देखा कि कई बार घंटी बजाने के बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, यानी उसने कहा कि एक्सटिंक्ट हो गया वो व्यवहार जो उसको मिल रहा था घंटी के जवाब में, तो उसने क्या किया, उसने देखा, उसने तकरीबन 24 घंटे का गैप रखा, यानी वो घंटी बजाने की प्रक्रिया जो है उसने बंद कर दी, अपना एक्सपेरिमेंट रोका और 24 घंटे गुजरने दिए। और 24 घंटे बाद करीब करीब जब उसने घंटी बजाई, बेल को फिर से उसने बजाया, तो क्या हुआ कि कुत्ते ने दोबारा से लार टपका दी। जी हाँ, यानी 24 घंटे पहले तक वो बेल बजने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये 24 घंटे या कुछ टाइम बीच में इलैप्स किया गया, बीच में निकाल दिया गया, कुछ टाइम रेस्ट पीरियड रखा गया, जी हाँ, रेस्ट पीरियड कह सकते हैं आप इसको, तो उसके बाद जब दोबारा से घंटी बजाई गई तो डॉगी ने लार टपकाई। इसको पेवलव ने क्या कहा, सहज पुनः प्राप्ति, यानी इसके लिए दोबारा कोई कंडीशनिंग नहीं की गई। ये जो पुनः प्राप्ति उस व्यवहार की हुई है, ये सहज है, स्वाभाविक है, अपने आप से है। और इसी बात से, स्पॉन्टेनियस रिकवरी से ही उसने साबित किया कि पिछला वाला व्यवहार या वो कंडीशनिंग, वो लर्निंग, कंडीशनिंग को लर्निंग कह सकते हैं, ख़त्म नहीं हुई थी, यानी अनलर्निंग नहीं हुई थी। तो इसीलिए सडन रीअपियरेंस ऑफ अ प्रीवियसली एक्सटिंक्ट रिस्पॉन्स, यानी जो पहले रिस्पॉन्स बंद हो चुका हो, अगर उसका एकदम से पुनः घटित हो जाए वो, तो हम उसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। एक बात और यहाँ समझने की है कि कंडीशन रिस्पॉन्स अगर हमें ना मिले, वो मिलना बंद हो जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्स पूरी तरह ख़त्म हो चुका है? जी हाँ, इसी बात को समझाने की कोशिश की कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो बिहेवियर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर कुछ टाइम, कुछ घंटे, कुछ दिन रेस्ट पीरियड के लिए निकाल दिए जाएं, तो हमें उस बिहेवियर की दोबारा से स्पॉन्टेनियस रिकवरी मिल सकती है। हम दोबारा से देख सकते हैं कि फिर से वो लार टपका सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ। हमारा जो अगला सिद्धांत है, जो कंडीशनिंग का सिद्धांत है या कारक है जो प्रभावित करता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी उद्दीपन का सामान्यकरण। एक उदाहरण की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक छोटे बच्चे को किसी डॉगी ने काट लिया
तो क्या होता है, रिज़ल्ट के तौर पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा उसको टेंशन हो जाएगी। यानी अगली बार जब जब वो उस कुत्ते को देखेगा या किसी भी कुत्ते को देखेगा, तो वो अपने आप उसको एक टेंशन जो है, दोबारा से पुराना दर्द याद आ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करेगा और परेशान हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात है कि कुत्ते को देखने पर वो ऐसा करे तो ये बात नॉर्मल है जी। लेकिन अगर वो सभी जानवरों को देखने पर यही रिस्पॉन्स देने लगे, यही अनुक्रिया करने लगे, यानी बिल्ली को देखने पर भी अगर उसका जो है वो टेंशन उसके अंदर पैदा हो जाए और वो डरने लगे, घबराहट उसके अंदर पैदा हो जाए कि फिर से उसको ये डर हो जाए कि अब मुझे काटा जाएगा। जी हाँ, तो इसको हम, इस प्रक्रिया को जब ऐसा होने लगे, इसको हम सामान्यीकरण कहते हैं। और आप जानते हैं कि छोटे बच्चों में ऐसा होता है कि वो ऐसा तब भी होता है जब छोटे बच्चे जो हैं वो जानवरों में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। वो सभी चार पैर वाले, मान लीजिए जो है ऑर्गेनिज्म को, वो समझते हैं कि ये डॉगी भी कैट है, कैट भी डॉग है, सारे के सारे जानवरों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, फ़र्क करके नहीं देख पाते, विभेद नहीं कर पाते। तो इसे कहते हैं हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन, कि ये एक टेंडेंसी है, ये एक टेंडेंसी है कि जब जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिमिलर स्टिमुलस, यानी जब जब वो अपने उस वाले स्टिमुलस जिसके साथ हमने कंडीशनिंग की थी, फॉर एग्जांपल डॉग के अगर एक्सपेरिमेंट में देखें तो बेल के साथ हमने जो कंडीशनिंग की थी, तो जब जब वो बेल जैसी आवाज़ सुने, उस किसी भी घंटी की आवाज़ सुने और लार टपका दे, तो हम कहेंगे कि इसने क्या कर लिया है, हमारे सब्जेक्ट ने स्टिमुलस का जनरलाइजेशन कर लिया है, इसने सारे के सारे स्टिमुलस को जो है जनरलाइज कर लिया है। लेकिन एक बात याद रखने की है कि सिर्फ सिमिलर स्टिमुलस पर ऐसा होगा, यानी जो स्टिमुलस उसके ओरिजिनल स्टिमुलस से, ओरिजिनल उद्दीपन से जिसके साथ आपने सहसंबंध स्थापित करके कंडीशनिंग की थी, यानी बेल कह सकते हैं आप, जब उससे मिलता जुलता कोई भी स्टिमुलस उसके सामने आएगा, उसको सुनाई देगा, और अगर वो लार टपका दे, तो ये इस जो प्रोसेस है, इस रिएक्शन को आप कहेंगे जनरलाइजेशन। जी हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल अ सब्जेक्ट में इनिशियली मेक द डिजायर्ड रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एनी साउंड that is to a generalized stimulus rather than making such a response only to a specific sound। यानी वो हर तरह की आवाज़ पर, मिलती जुलती जो आपने उसको सुनाई थी उससे मिलती जुलती हर तरह की आवाज़ पर अगर वो लार टपकाने लगे या वो रिस्पॉन्स करने लगे, तो हम कहेंगे कि इसने स्टिमुलस को जनरलाइज कर लिया है। जी हाँ, अब इसके बाद हम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को, विभेदीकरण के जो हमारा सिद्धांत है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, वही पुराना वाला एग्जाम्पल याद करिए, एक बच्चे को किसी डॉगी ने काटा, और अब क्या होता है कि जब जब वो डॉगी को देखता है तो उसको टेंशन हो जाती है, दूर से निकलने की कोशिश करता है, घबराहट पैदा हो जाती है, फेस नहीं कर पाता उस कंडीशन को। लेकिन वो कैट्स को देखने के बाद, बिल्ली को देखने के बाद वही रिएक्शन नहीं होगा उसका, वो अनुक्रिया नहीं देगा। बिल्ली को देखने के बाद उसको कोई डर नहीं पैदा होगा। जब ऐसा हो कि वो सिर्फ डॉगी के देखने पर डरे और बिल्ली को देखने पर या किसी और जानवर को देखने पर उसके दिल में कोई घबराहट, कोई टेंशन पैदा ना हो, तो हम कहेंगे कि अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो सीख गया है स्टिमुलस में डिस्क्रिमिनेट करना, विभेद करना, फ़र्क करना, अंतर करना। यानी जिस स्टिमुलस से कंडीशनिंग हुई थी और जिससे हम रिस्पॉन्स चाहते थे, सिर्फ उसी स्टिमुलस से जब वो रिस्पॉन्स करे और उससे मिलते जुलते किसी दूसरे स्टिमुलस से रिस्पॉन्स वही वाला ना करे, तो हम कहेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करना सीख गया है और अब ये विभेद करना जानता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली टू डिफरेंट स्टिमुलस, यानी विभिन्न जो है वो स्टिमुलस उद्दीपनों को देखने पर अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना, इसे हम स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कुत्ते को सिखाना चाहते हैं कि येलो बल्ब जलने पर उसको लार टपकानी है और लाल बल्ब जलने पर लार नहीं टपकानी है, तो क्या तरीका होगा कि आप कंडीशनिंग करेंगे, येलो बल्ब जलाएंगे, साथ में खाना देंगे, फिर येलो बल्ब जलाएंगे, साथ में खाना देंगे, कंडीशनिंग हो जाएगी। इसी बीच आप क्या करेंगे, लाल बत्ती जलाएंगे और खाना नहीं देंगे,
फिर से लाल बत्ती जलाएंगे, खाना नहीं देंगे, फिर पीली जलाएंगे, खाना देंगे। यानी जब इस तरह का प्रोसेस आप करेंगे कि जिस स्टिमुलस से आप सहसंबंध स्थापित करना चाहते हैं, सिर्फ उसी उद्दीपन के साथ में अगर खाना प्रस्तुत करेंगे, और जिस उद्दीपन के साथ आप वो अनुक्रिया नहीं चाहते हैं, यानी आप अपने सब्जेक्ट को अंतर करना सिखाना चाहते हैं कि वो उसे किस स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड करना है, किस पर नहीं करना, ये अंतर सिखाने के लिए हम डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम इसी प्रक्रिया से कि उसके साथ खाना प्रस्तुत करेंगे जिस स्टिमुलस के लिए हमें वो अनुक्रिया चाहिए, और जिसके साथ नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल रेड बल्ब के साथ हमें नहीं चाहिए, तो रेड बल्ब जलाकर हम खाना नहीं प्रस्तुत करेंगे। इस तरह हम अपने सब्जेक्ट को डिस्क्रिमिनेशन या विभेदीकरण सिखाएंगे, और जब वो ऐसा करने लगेगा तो हम जान जाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट स्टिमुलस में डिस्क्रिमिनेट करना सीख गया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए एक बार दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने एक्विजिशन देखा था, अर्जन, यानी जब सहसंबंध स्थापित हो जाए तो हम कहते हैं कि उसने जो है उस व्यवहार को या उस सहसंबंध को अर्जित कर लिया है। बेल और फूड में जब सहसंबंध इस्टेब्लिश हो जाए, यानी जब सिर्फ घंटी बजने पर वो अनुक्रिया दे दे, लार टपका दे, तो हम कहेंगे कि एक्विजिशन हो गया। इसके बाद हमने देखा था एक्सटिंक्शन, विलोप, यानी बार बार बेल बजाई गई और हमें जब धीरे 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 लार की क्वांटिटी में कमी आई और फिर लार टपकना बंद हो गई, तो हमने देखा कि जब ऐसा हो गया तो हमने उसे विलोप कहा, यानी एक्सटिंक्शन कहा। इसके बाद हमने देखा कि कुछ रेस्ट पीरियड अगर गुजार दिया जाए, रेस्ट पीरियड फॉर एग्जांपल 24 घंटे या 2 दिन 3 दिन, और फिर से वही कंडीशन स्टिमुलस यानी बेल घंटी बजा दी जाए, तो हमने देखा कि दोबारा से पेवलव को कुत्ते की लार मिली थी, उन्होंने लार टपकाई थी, कुत्ते ने लार टपकाई थी, तो पेवलव ने इसे सहज पुनः प्राप्ति कहा। उसके बाद हमने जनरलाइजेशन देखा और उदाहरण देखे। उदाहरण के तौर पर हमारे पास जो लिटिल एल्बर्ट का अगर आपको याद हो, जी हाँ, वॉटसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट पर, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि जब वॉटसन ने उस वाइट रैट, सफ़ेद चूहे पर जो है सफ़ेद चूहा प्रेजेंट करने के बाद पीछे से बहुत डरावनी आवाज़ उन्होंने जो बजाई थी, और जब वो डर जो है ट्रांसफ़र हो गया था उस हथौड़ी की आवाज़ का उस खरगोश पर या कहें चूहे पर, तो उसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं हुआ था कि वो सिर्फ सफ़ेद चूहे से डर रहा था, बल्कि वो हर उस जानवर से, हर उस चीज़ से डरने लगा था जो उस सफ़ेद चूहे से मिलती जुलती थी। कोई भी फ़र वाली, पंखों वाली या फ़र वाली या हल्के हल्के बालों वाली चीज़, सफ़ेद मुलायम बालों वाली चीज़ खरगोश है, या इसी तरह कोई भी चीज़ जो उस तरह की उसको नज़र आती और उसको दी जाती, तो वॉटसन ने देखा कि वो डर जो है वो हर चीज़ से डरने लगा जो उस सफ़ेद चूहे से मिलती जुलती थी, यानी जिसके फीचर्स, जिसकी विशेषताएं उस चूहे से मिलती जुलती थी, वो उन सारी चीज़ों से डरने लगा था। इसे हम जनरलाइजेशन कहेंगे, यानी स्टिमुलस के बीच में सामान्यकरण कर दिया। सारे के सारे जिस स्टिमुलस के साथ एक के साथ कंडीशनिंग हुई थी, लेकिन मिलते जुलते जितने स्टिमुलस थे उन सब के साथ जो है वो जनरलाइजेशन कर लिया। इसके बाद हमने आखिर में डिस्क्रिमिनेशन को देखा था कि अगर सब्जेक्ट के अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाए कि वो ये अंतर करने लगे कि उसे किस उद्दीपन के फलस्वरूप लार टपकानी है या अनुक्रिया देनी है, और किस उद्दीपन पर अनुक्रिया नहीं देनी है, जब वो ये सीख जाए या वो एबिलिटी उसके अंदर पैदा हो जाए, तो हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण जो है आ गया है। अब वो सब्जेक्ट हमारा स्टिमुलस के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। अब वो हर घंटी पर, हर मिलती जुलती घंटी पर जो है लार नहीं टपकाएगा, सिर्फ उसी तरह की घंटी पर लार टपकाएगा। या यूं कहें कि अब वो कुत्ते के काटने पर बिल्ली से नहीं डरेगा, घोड़े से नहीं डरेगा, और सिर्फ कुत्ते से ही डरेगा, तो इसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और किसी न किसी तरह ये आपके काम आएगा।